नमस्कार दोस्तों, राजश्री एजुकेशन चैनल के अंदर आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। दोस्तों, मेरा चैनल आपको अच्छा लगे, मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ में आने वाले नोटिफिकेशन के लिए घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं आप। दोस्तों, मैंने आपको आज रूसो, जो पश्चिमी विचारक रूसो है, उसका सामाजिक समझौता के बारे में बताऊंगा। सामाजिक समझौता बताने से पहले मैंने आपको रूसो की जो प्राकृतिक अवस्था बताई थी वहाँ से थोड़ा शुरू करते हैं, वहाँ से आपके समझ में आ जाएगा। रूसो ने प्राकृतिक अवस्था बताई थी। रूसो ने प्राकृतिक अवस्था बताई थी और रूसो के अकॉर्डिंग प्राकृतिक अवस्था कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। आदिम प्राकृतिक अवस्था, मध्यवर्ती प्राकृतिक अवस्था और आधुनिक प्राकृतिक अवस्था। इन 3 अवस्थाओं के बारे में रूसो ने चर्चा की है। आदिम प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य कैसा था? नोबल सेवेज, जिसको हिंदी में रूसो ने क्या नाम दिया था? उदात वनेचर नाम दिया। तो उदात वनेचर या महान वनेचर, उदात का अर्थ ही महान होता है। तो आदिम प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य कैसा था? उदात वनेचर था, वन में रहा करता था। और क्या था कि वह निष्पाप था, निर्दोष, वह एकाकी उसका जीवन था। यह याद रखें कि निष्पाप, निर्दोष और एकाकी वाली जो शब्दावली है वो रूसो की है, और वो भी कौन सी अवस्था में? आदिम प्राकृतिक अवस्था में है। कल मैंने आपको पहले वीडियो के अंदर बताया था कि उदात शब्दावली 2 व्यक्तियों ने दी है, एक रूसो ने। तो रूसो के अकॉर्डिंग उदात क्या है? उदात वनेचर शब्दावली। और एक है उदात झूठ। तो उदात झूठ वाली शब्दावली प्लेटो ने दी थी। ये मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था। मध्यवर्ती अवस्था में क्या हुआ? यहाँ पर असमानता का जन्म हुआ है। यहाँ पर असमानता का श्री गणेश होता है। यहाँ पर दोस्तों अमीर व गरीब के बीच में बहुत बड़ा अंतर आ जाता है। गरीब और गरीब होने लग जाता है और अमीर और ज़्यादा अमीर होने लग जाता है। तो एक अमीर और गरीब के बीच में बहुत बड़ी खाई हो जाती है, ठीक है। और यहाँ पर वो असमानता फैलने के बहुत सारे कारण बताते हैं। परिवार को मानता है, जनसंख्या को मानता है, बुद्धि को मानता है और सामाजिक राजनीतिक जीवन को भी असमानता का मुख्य कारण मानता है। यहाँ पर भी जब उसने ज़मीन पे अधिकार किया, रूसो कहता है कि एक व्यक्ति ने ज़मीन पे अधिकार किया कि ये ज़मीन मेरी है, तो वहाँ से समाज का निर्माण हो जाता है। तो यहाँ से समाज का निर्माण हो जाता है, समाज की नींव भी यहीं से पड़ी। तो जब इस अवस्था में आए तो यहाँ पर थोड़े बड़े बड़े समाज बनने लगे। यहाँ पर लोग कैसे हो गए? स्वार्थी हो गए, पापी हो गए, झगड़ालू हो गए, ठीक है। तो रूसो ये कह रहा है कि अब रूसो यहाँ पर भी सामाजिक संस्थाएं बहुत ज़्यादा हो गई, क्योंकि समाज का निर्माण यहाँ हो गया था। तो समाज को चलाने के लिए सामाजिक संस्था तो होना स्वाभाविक ही है। तो यहाँ थोड़े बड़े समाज का निर्माण हो गया। तो जब बड़ा समाज हो गया तो सामाजिक संस्थाएं भी बड़ी होगी, और सामाजिक संस्थाएं जब बड़ी होगी तो उनके कानून नियम भी समाज को चलाने के लिए बड़े ही होंगे। यहाँ पर अपन ज़्यादा बात नहीं करेंगे। तो ये इस अवस्था में व्यक्ति स्वार्थी हो गया, पापी हो गया, झगड़ालू हो गया, सामाजिक हो गया, क्रूर हो गया। तो ये कैसी हो गई? होब्स की प्राकृतिक अवस्था की तरह हो गई, रूसो की अंतिम अवस्था। अब रूसो क्या कह रहा है कि
व्यक्ति अपनी प्राकृतिक अवस्था में पहले क्या था, मध्यवर्ती अवस्था में क्या था और अब क्या है। अब उसकी स्वतंत्रताएं नष्ट हो गई, वो स्वार्थी हो गया है, उसमें लालच आ गया, वो पापी हो गया, वो एक दूसरे को देखना नहीं चाहता, एक दूसरे की संपत्ति को हड़पना चाहता है। अर्थात होब्स की प्राकृतिक अवस्था की तरह वहाँ का जो जीवन था वैसा अब रूसो की प्राकृतिक अवस्था के अंतिम अवस्था के अंदर जनजीवन हो गया। अब ये रूसो ये कहना चाहता है कि अब ये लोग पुनः वापिस कैसे आदर्श जीवन जिए, तो वो ये कहता है कि मनुष्य को पुनः प्रकृति की ओर लौट जाना चाहिए। इसी कारण मेक्सी ने उन्हें क्या कहा था, रूसो को क्या था, प्रकृति का शिशु कहा था। किसने कहा था, मेक्सी ने रूसो को कहा था। क्यों, क्योंकि उन्होंने एक नारा दिया था प्रकृति की ओर लौटो। अर्थात यहाँ लोग स्वार्थी हो गए, पापी हो गए, झगड़ालू हो गए, असामाजिक हो गए लोग, इसलिए उसने कहा कि प्रकृति की ओर लौटो। लेकिन रूसो का ये कतई अर्थ नहीं था, इस नारे का ये कतई अर्थ नहीं था कि प्रकृति की ओर लौटो अर्थात पुनः उस प्राकृतिक अवस्था की तरह लौटो, इसका अर्थ ये नहीं था। यदि वह पुनः प्राकृतिक अवस्था की तरह लौट जाएंगे तो मानव क्या हो जाएगा, महान वनेचर हो जाएगा। क्या जंगलों में रहेगा क्या? जब सभ्यता संस्कृति का विकास हो जाता है, कला का विकास होता है, विज्ञान का विकास हो जाता है, तो क्या पुनः वो इस प्राकृतिक अवस्था में जाने की कोशिश करेगा? नहीं मेरे दोस्तों। जब जीवन का एक चक्कर प्रगति कर लेता है, यहां मनुष्य पहुंच जाता है, तो मनुष्य वापस यहां पहुंचने की कोशिश करेगा क्या? और आज मेरे दोस्तों अपने पास मोबाइल फोन आ गया। जब मोबाइल फोन एक दिन अपन घर पे भूल जाते हैं तो पता नहीं भाई अपने पास क्या दुनिया ही भूल गई अपन लोग। तो क्या ऐसा संभव है? तो ऐसा है। तो जब प्रगति का रथ आगे चला गया तो क्या वो प्रकृति का रथ वापस आ सकता है? नहीं मेरे दोस्तों। तो रूसो का ये कतई अर्थ नहीं था कि प्रकृति की ओर लौट चलो अर्थात पुनः इस अवस्था से यहां पहुंच जाओ। तो उसका अर्थ क्या था? उसका अर्थ ये था कि हमें जो आज हमारे सामने जो कला का विकास हो गया, जो विज्ञान का विकास हो गया, उसका उपयोग करते हुए हमें आदर्श जीवन जीना है। कैसा जीवन जीना है? आदर्श, एक सभ्य जीवन जीना है, जैसे कि प्राकृतिक अवस्था में हम लोग जी रहे थे। प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य वनेचर था, असभ्य था और आदर्श था, भोला था, अच्छा जीवन था। लेकिन हमें अब अच्छा बनना है, जीवन को अच्छा चलाना है, सभ्य बनना है, ठीक है, इन कला और संस्कृति और विज्ञान का प्रयोग करते हुए। अब कैसे होगा? अब उसने क्या किया कि हम पीछे प्रकृति की ओर लौट नहीं सकते, तो अब इस समाज को, इस प्राकृतिक अवस्था को सुधारने के लिए क्या किया जाए? तब उसने सामाजिक समझौते का सिद्धांत दिया था। अब सामाजिक समझौता शुरू होता है मेरे दोस्तों। रूसो की अंतिम प्राकृतिक अवस्था में जब मनुष्य का जनजीवन पापी हो जाता है, झगड़ालू होता है, एक दूसरे में ईर्ष्या हो जाती है, एक दूसरे को मारने लग जाते हैं, एक दूसरे की चीजों को हड़पने लग जाते हैं, उस जीवन से बचने के लिए रूसो ने सामाजिक समझौता दिया मेरे दोस्तों। सामाजिक समझौता दिया। और यह सामाजिक समझौता रूसो ने कब दिया? एक पुस्तक लिखी थी उसने, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक रूसो ने लिखी। कब लिखी? 1762 के अंदर। और इसी पुस्तक के अंदर उसने अपना सामाजिक समझौता सिद्धांत दिया। अब एक बात और आपको बताना चाहूंगा कि जब 1762 के अंदर सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक लिखी, इसी के अंदर सामाजिक समझौता दिया था, तो मेरे दोस्तों इस सामाजिक समझौते से रूसो के अकॉर्डिंग 3 बात सामने निकल कर आती है। वो आपको मैं थोड़ी देर बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी आप यही समझे, समानता,
स्वतंत्रता और बंधुत्व और बंधुत्व इसी सामाजिक समझौते से ये तीन बात सामने निकल कर आती है, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। अब ये बातें किस में लिखी हुई थी? सोशल कॉन्ट्रैक्ट में। रूसो की पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में लिखी गई थी। अब इन बातों को, जब ये बातें इसमें लिखी गई थी तो ये पुस्तक कहाँ लिखी गई थी? फ्रांस के अंदर। और फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 के अंदर। वहां का राजा था लुई 16वें। ठीक है मेरे दोस्तों, तो वहां की फ्रांस की जनता ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट का अध्ययन किया और अध्ययन करके उन्होंने पाया कि समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, ऐसी शब्दावली उन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट से उठाई, पढ़ा और उन्होंने इस चीज को मनन किया। इसी के आधार पर फ्रांस के अंदर क्रांति होती है, जिसको अपन क्या कहेंगे? फ्रांस की क्रांति। क्या कहेंगे? फ्रांस की क्रांति। और कब होती है? 1789। और फ्रांस की क्रांति का मुख्य नारा क्या था? वही जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट से निकले थे तीन शब्द, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। ठीक है, और ध्यान दो, ऐसे दार्शनिक जैसे रूसो है, मोंटेस्क्यू है, वोल्टेयर है और किरदो है। रूसो, मोंटेस्क्यू, वोल्टस और किरदो, ये ऐसे दार्शनिक हुए हैं जिनका कहीं ना कहीं उनका जो उनके विचारों के कारण फ्रांस की क्रांति हुई है, और जिसमें सबसे ज्यादा भूमिका रूसो की रही है। कैसे? वो देख लो, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, ये शब्द किस में? सोशल कॉन्ट्रैक्ट में। और ये कहां से आए? सामाजिक समझौते के कारण। और इन्हीं को ध्यान में रखते हुए फ्रांस की क्रांति हुई, और फ्रांस की क्रांति का नारा भी क्या था? समानता, स्वतंत्र और बंधुत्व। इसलिए अपन ये कह सकते हैं कि फ्रांस की क्रांति में मुख्य भूमिका जिस दार्शनिक की रही वो है रूसो। किसकी है? रूसो की है। ठीक है, ऐसा नहीं कि रूसो ने स्वयं सड़कों पे जाकर क्रांति की, ऐसा नहीं। उनके विचारों को पढ़कर लोगों में यह हुआ कि हमें क्रांति करनी है। ठीक है, और उन्हीं विचारों को आधार मानकर फ्रांस की क्रांति में नारा दिया गया था, जिसको अपन समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व कहते हैं। तो इसलिए अपन ये कह सकते हैं कि रूसो क्या है? फ्रांस की क्रांति का अग्रसर माना जाता है, पथ प्रदर्शक माना जाता है, और एक तरीके से फ्रांस की क्रांति का अपन जनक भी कह सकते हैं रूसो को। ठीक है मेरे दोस्तों, ये आपके सामने मैंने एक बात रखी है। हम बात कर रहे थे सामाजिक समझौते की मेरे दोस्तों। अब सामाजिक समझौता कैसे हुआ? रूसो सामाजिक समझौता क्यों किया? क्योंकि वो अंतिम प्राकृतिक अवस्था का जो जनजीवन था उसको हटाना चाहता था। उसके अंदर व्यक्ति की स्वतंत्रताएं, अर्थात अधिकार नष्ट हो गए थे। अधिकार नष्ट हो गए थे। और अधिकार और स्वतंत्रताएं नष्ट क्यों हुई? विवेक के कारण, परिवार के कारण और मुख्य रूप से सामाजिक संस्थाओं के कारण उसकी स्वतंत्रता, अधिकार नष्ट हो जाती है। तो रूसो एक पंक्ति बोलता है कि मनुष्य हर जगह स्वतंत्र पैदा हुआ है, लेकिन वो जकड़ा हुआ है। तो वो जकड़ा हुए का मतलब क्या है मेरे दोस्तों? मैंने आपको पहले ही बताया था वीडियो के अंदर, वो समाज के कानून नियमों से जकड़ा हुआ है। ठीक है, और समाज के कानून नियमों से जकड़ा हुआ है, और जो सामाजिक संस्थाएं हैं जो समाज को चलाती है उनके कानून नियमों से जकड़ा हुआ है। इसीलिए रूसो के अकॉर्डिंग मनुष्यों के जो अधिकार है, जो स्वतंत्रताएं हैं, वो क्या हो गई? नष्ट हो गई। इसीलिए वो कहता है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ था, लेकिन हर जगह जकड़ा हुआ है।
अब ये झगड़ा हुआ, उसकी स्वतंत्रता नष्ट हो गई, उसको स्वतंत्रता को वापस दिलाने के लिए उसने सामाजिक समझौता दिया था। ठीक है, आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। अब वो सामाजिक समझौता करता है। अब आपको पता है कि मध्यवर्ती अवस्था के अंदर छोटे समाज बनते हैं। जब जमीन पर अधिकार हो जाते हैं तो छोटे छोटे समाज बन जाते हैं। अंतिम अवस्था में थोड़े बड़े बन जाते हैं। तो वो छोटे छोटे समाज क्या करते हैं, छोटे छोटे समाज के जो व्यक्ति होते हैं, छोटे छोटे जो समाज के जो व्यक्ति होते हैं, छोटे छोटे, ये क्या करते हैं, इस छोटे समाज के अंदर जैसे मान लीजिए 20 आदमी है, इसमें 30 आदमी है, इसमें 100 आदमी है, और इसमें 40 है, इसमें 200 है, और इसमें मान लीजिए 150 है, इसमें मान लीजिए 60 है। तो ये सभी लोग, ये छोटे छोटे समाज जो मध्यवर्ती अवस्था में बन गए थे और आधुनिक अवस्था में बन गए थे, थोड़े बड़े बड़े समाज, तो ये छोटे छोटे समाज आपस में मिल जाते हैं। ये व्यक्ति इधर आते हैं, ये व्यक्ति इधर आते हैं, ये इधर क्यों आते हैं, समझौता करने के लिए। क्यों आते हैं, समझौता करने के लिए। अब समझौता क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अंतिम प्राकृतिक अवस्था में लोगों के अधिकार छीन गए थे, स्वतंत्रता नष्ट हो गई थी, लोग पापी हो गए थे, एक दूसरे को चाहते ही नहीं थे, ईर्ष्या हो गई थी, दूसरे की संपत्ति को हर कोई आदमी लूट ले जाता था, अर्थात जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये कहा, ये इस तरह से वहां हो गया था। तो इन लोगों ने क्या किया, समझौता किया। अब समझौता कर लिया कैसे, आदर्श इच्छाओं के अकॉर्डिंग, आदर्श इच्छाओं के अकॉर्डिंग। ठीक है मेरे दोस्तों, आदर्श इच्छाओं के अकॉर्डिंग उन्होंने समझौता किया कि अब आदर्श इच्छा क्या होती है। मैं आपको मैं बताऊंगा सामान्य इच्छा। रूसो के अकॉर्डिंग सामान्य इच्छा क्या होती है। तो सामान्य इच्छा का मतलब होता है आदर्श इच्छा, और आदर्श इच्छा मतलब क्या होती है कि लोगों की, सभी तो नहीं है, कुछ लोगों की या अनेक लोगों की जो अच्छी जो भावना होती है, बुरी भावना नहीं, अच्छी भावना, जो स्वयं भी अच्छा रहे और समाज को भी बदलने की कोशिश करे, समाज भी सुधरे, इस प्रकार की जो भावनाएं होती है उसको अपन सामान्य इच्छा कहते हैं, आदर्श इच्छाएं कहते हैं। और आदर्श इच्छाओं का मैं अगले वीडियो के अंदर, सामान्य इच्छा का अगला वीडियो के अंदर आपको मैं डिटेल से बताऊंगा। ठीक है, तो ये सामाजिक समझौता जब किया जा रहा था तब वहां पर एक बात सामने निकल कर आई, सामान्य इच्छा। सामान्य इच्छा क्या होती है, आदर्श इच्छाओं का योग। इस समाज में ऐसे लोग जो अच्छी भावना रखते हैं, तो उन लोगों की भावनाओं का योग आदर्श इच्छाओं का योग कहलाता है, जिसको अपन क्या कहते हैं, सामान्य इच्छा। तो एक बात आपके सामने ये क्लियर हो गई कि सामान्य इच्छा का सिद्धांत कहां से आया। तो आपका आंसर होना चाहिए सामाजिक समझौता मेरे दोस्तों। वहां कंपटीशन में बहुत सारे आंसर आएंगे कि सामान्य इच्छा का सिद्धांत किस में से निकल कर आया, प्राकृतिक अवस्था में से आया, क्या मानव स्वभाव संबंधी विचारों में से आया, या सामाजिक समझौते में से आया, या राज्य की उत्पत्ति में से आया। तो सामाजिक समझौते में से आया मेरे दोस्तों। आगे बात करते हैं। अब इन्होंने जो समझौता किया, तो समझौते के अकॉर्डिंग एक शर्त थी। शर्त के अकॉर्डिंग ये लोग, सभी लोग अपने अधिकार और स्वतंत्रताएं एक दूसरे को दी। अर्थात ये समाज, छोटे छोटे समाज यहां पर इकट्ठा हो गया और एक किसका निर्माण हो गया, बड़ा समाज का निर्माण हो गया। किसका निर्माण हो गया, एक बहुत बड़े समाज का निर्माण हो गया। और ये जो समाज था, ये समाज कैसा बनेगा, नैतिक बनेगा मेरे दोस्तों, ये आदर्श समाज बनेगा। ठीक है मेरे दोस्तों, ये कभी स्वतंत्रता का विरोधी नहीं होगा, स्वतंत्रता का विरोधी नहीं होगा। ठीक है, स्वतंत्रता का विरोधी नहीं होगा। ठीक है, इस प्रकार का ये बड़ा समाज बन जाता है सामाजिक समझौते के अकॉर्डिंग। जब इन लोगों ने अपने अपने अधिकार इस समाज को दिया,
ये समाज कैसे बना? इन्हीं छोटे छोटे समाजों से यहाँ आकर ये इकट्ठा हो गए और एक बहुत बड़ा समाज बन गया। तो ये सभी लोग अपने अधिकार और स्वतंत्रताएं पूरे समाज को देते हैं इस शर्त के द्वारा कि हम सामान्य इच्छा के अकॉर्डिंग इस समाज का अभिन्न अंग रहेंगे। और रूसो ये कहता है कि जब इस समाज को हर व्यक्ति ने अपने अधिकार और स्वतंत्रताएं दे दी, फिर उसी अनुपात में सामूहिक रूप से वो व्यक्ति अपने अधिकार और स्वतंत्रताएं पुनः ले लेता है। अब जिस शर्त के द्वारा देता है वो शर्त क्या थी? वो शर्त मैं लिख रहा हूं आपके सामने। वो शर्त क्या थी मेरे दोस्तों? रूसो के अकॉर्डिंग जब सामाजिक समझौता बनाया गया था उसकी शर्त क्या थी? हम में से प्रत्येक अपने शरीर को और अपनी समूची शक्ति को अन्य के साथ संयुक्त सामान्य इच्छा के सर्वोच्च निर्देशन में है और अपने सामूहिक सामान्य स्वरूप में हम प्रत्येक सदस्यों को समष्टि का मतलब यहां अपन समाज मानेंगे, समाज के अविभाज्य अंश के रूप में स्वीकार करते हैं। दोस्तों, रूसो के अकॉर्डिंग समझौता किया गया। क्यों किया गया? कि मानव अपने अधिकार और स्वतंत्रताओं को समाज के साथ, राज्य के साथ, सरकार के साथ समझौता करके अपने अधिकार और स्वतंत्रता को सुरक्षित रख सके, ये उसका मुख्य कारण था। लेकिन जब समझौता किया गया तो एक शर्त थी। वो शर्त क्या थी? हम में से प्रत्येक अपने शरीर को, ध्यान दो, अपने जब शरीर बोल रहा है तो शरीर के साथ मतलब उसका शरीर भी है, उसके अधिकार भी है, उसकी स्वतंत्रताएं, यानी कि शरीर है, सहज शरीर अपने को समर्पित कर रहा है। रूसो के अकॉर्डिंग समझौते के अंदर हम में से प्रत्येक अपने शरीर को और अपनी समूची शक्ति को, अब शक्ति का मतलब यहां पे क्या अर्थ लगाएंगे? अधिकार व स्वतंत्रताएं। ठीक है मेरे दोस्तों? शक्ति को अन्य के साथ संयुक्त सामान्य इच्छा। तो ये सामान्य इच्छा का सिद्धांत किस में से निकल आया मेरे दोस्तों? समझौते के दौरान। ठीक है ना? समझौते के दौरान सामान्य इच्छा का सिद्धांत निकला के सर्वोच्च निर्देशन में, अर्थात वो सामान्य इच्छा को क्या मान रहा है? सर्वोच्च मान रहा है, संप्रभु मान रहा है। ठीक है, में है। और अपने सामूहिक स्वरूप में हम प्रत्येक सदस्य को समष्टि यानी समाज के अविभाज्य अंश के रूप में स्वीकार करते हैं।
मतलब रूसो के अकॉर्डिंग, रूसो ये कहता है कि एक व्यक्ति जब लोगों ने सामाजिक समझौता किया तो व्यक्ति ने अपने शरीर के साथ समस्त शक्तियाँ सामान्य इच्छा के निर्देशन में समाज को दे दी। जैसे ये समाज है तो सभी व्यक्ति ने मिलकर समाज बनाया, उस समाज को संपूर्ण अधिकार दिए, अपने सहज शरीर के साथ संपूर्ण शक्तियां दे दी, अधिकार दे दिया, स्वतंत्रताएं दे दी, लेकिन किसके निर्देशन में? सामान्य इच्छा के निर्देशन में। ठीक है, और वो सामान्य इच्छा को क्या मानता है? सर्वोच्च मानता है। क्या मानता है? सर्वोच्च मानता है। और सर्वोच्च का मतलब है संप्रभुता, यानी कि लोगों की सामान्य इच्छा, आदर्श इच्छाओं का योग। ठीक है, क्या आदर्श इच्छाओं का योग ही क्या हो गया? संप्रभुता बन गई, सर्वोच्च बन गई, और उसके निर्देशन में अपने तमाम अधिकार राज्य को, समाज को दे देते हैं। ठीक है, और ये भी कहते हैं कि आज के बाद हम इस समाज के अभिन्न अंग है। ये समाज इस सर्वोच्च इच्छा के अकॉर्डिंग, इस सामान्य इच्छा के अकॉर्डिंग जो काम करेगा, जैसा कानून नियम होगा वैसे ही हमारे को मानना पड़ेगा। तो अभिन्न अंग के रूप में वो अपने आप को स्वीकार करके अपने अधिकार देता है। अब यहां पे एक बात यह है कि रूसो ये कह रहा है कि जितने अधिकार एक व्यक्ति ने इस समाज को दिया, उतने अधिकार ही वो वापस उसी अनुपात में ले लेता है। तब रूसो एक बात ये कहता है कि जितना लिया उतना ही क्या है? वापस ले लिया। ठीक है मेरे दोस्तों, वो बात क्या है? रूसो क्या कहता है? प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को सभी को समर्पित करते हुए किसी को भी व्यक्तिगत रूप से समर्पित नहीं करता है। दोस्तों, रूसो ये कहता है कि जब सामाजिक समझौते का निर्माण हुआ तो व्यक्तियों ने अपने अधिकार और स्वतंत्रताएं सह शरीर के साथ किसको दे दी? समाज को दे दी। ठीक है मेरे दोस्तों, अब वो समाज को जितनी स्वतंत्रताएं अधिकार दी है, जैसे मान लीजिए 10 स्वतंत्रताएं अधिकार दे दी समाज को, तो समाज उसको सामान्य इच्छा के निर्देशन में उसी अनुपात में 10 क्या दे देता है? पुनः अधिकार और स्वतंत्रताएं देती है। तो फिर फर्क क्या हुआ? तो रूसो ये कहता है कि आप डरो मत, आप जितने अधिकार और स्वतंत्रताएं समाज को दे रहे हो उतने ही वापिस आपको मिल जाएंगे, लेकिन आप व्यक्तिगत रूप से दे रहे हो, लेकिन सामूहिक रूप से वापिस ले लोगे। वो सामूहिक रूप से वापिस क्यों लेंगे? क्योंकि वो देते समय समाज का अभिन्न अंग अपने आप को माना, सामान्य निर्देशन के, सामान्य इच्छा के अकॉर्डिंग। सामान्य इच्छा के अकॉर्डिंग व्यक्ति जब सामाजिक समझौते का निर्माण किया गया था तो समाज का अभिन्न अंग अपने आप को माना था। ठीक है, तो जितने अधिकार और स्वतंत्रताएं दे रहे हैं तो व्यक्तिगत रूप से ले रहा है समाज से, इस समाज को दे रहा है व्यक्तिगत रूप से दे रहा है, लेकिन सामूहिक रूप से पुनः वापिस ले रहा है। तो ठीक है, इसीलिए रूसो क्या कहता है? प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को सभी को समर्पित करता, सभी को समर्पित कर दिया कि मेरे अधिकार और स्वतंत्रताएं आपकी सबकी है, करते हुए किसी को भी व्यक्तिगत रूप से समर्पित नहीं करता, यानी कि उसको वापिस अधिकार मिल जाते हैं। तो जब वापिस अधिकार मिल गए तो क्या अपने आप को व्यक्तिगत समर्पित है?
नहीं मेरे दोस्तों, ये बात रूसो कहना चाह रहा है। तो आप डरो मत, जितने ये रूसो का कहना है कि आप डरो मत, जो आप कुछ दे रहे हो समाज को वो आप वापस ले रहे हो सामूहिक रूप से। ठीक है, तो ये आगे बात करते हैं। तो रूसो ये कहना है कि आपने व्यक्तियों ने जब समाज को अधिकार और स्वतंत्रताएं दी उसी अनुपात में वो वापस ले लेता है। तो क्या कुछ व्यक्ति ने खोया है, पाया है? खोया तो कुछ नहीं मेरे दोस्तों, पाया ही है। ठीक है ना, सामूहिक रूप से। तो एक जिम्मेदारी बन गई सामाजिक समझौते के अकॉर्डिंग, पूरे समाज की एक जिम्मेदारी बन गई कि उस व्यक्ति की रक्षा करे, उसके अधिकारों की रक्षा करे, उसकी स्वतंत्रताओं की रक्षा करे मेरे दोस्तों। यदि व्यक्तियों के अधिकार स्वतंत्रताएं जब सामाजिक समझौते के दौरान समाज को दिए गए तो उसने पाया ही है, खोया है। तो क्या खोया है? बुराइयां खोई है। तो रूसो क्या कहता है, क्या खोया है? तो वो कह रहा है कि असामाजिक भावनाएं, असामाजिक भावनाएं, यदि मनुष्य असामाजिक भावनाएं खोई है। और क्या खोया है उसने? जो उसके जो स्वार्थ जीवन था, जो स्वार्थ जीवन था उसने खोया है। तो ये तो अच्छी बात है कि हम अपने अंदर की गलत आदतों को बाहर निकाल दें और अच्छी आदतों को अपना ले, ये तो अच्छी बात है ना। ठीक है मेरे दोस्तों, तो वही रूसो कह रहा है कि जब व्यक्ति ने अपनी स्वतंत्रताएं और अधिकार जब पूर्ण रूप से समाज को दिया तब उसने कुछ अच्छा ही पाया है। तो फिर खोया क्या है? तो खोया है बुरी आदतों को। ठीक है ना, स्वार्थ वाली आदत थी उसको खोया है, असामाजिक वाली भावना थी उसको खोया है मेरे दोस्तों। अब आगे बात करते हैं अपन कि अब जब समाज का निर्माण हुआ, सामाजिक समझौते का निर्माण हुआ, तो क्या प्रश्न ये है कि क्या मानव का स्वभाव बदला कि नहीं बदला? मानव का स्वभाव में कोई परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? में परिवर्तन। आपसे कोई प्रश्न करे इंटरव्यू में या किसी एग्जाम में, प्रश्न पूछ लिया जाए मेरे दोस्तों कि रूसो के सामाजिक समझौता जब हुआ था तो क्या मानव का जो स्वभाव है वो परिवर्तन हुआ? तो आपका आंसर होना चाहिए कि सर परिवर्तन हुआ। तो क्यों हुआ? क्योंकि उसके अंदर जब अधिकार और स्वतंत्रताएं दी तो उसी अनुपात में अधिकार और स्वतंत्रताएं वापस ले लिया। तो रूसो के अकॉर्डिंग जो गलत आदतें थी, जो असामाजिक बुराइयां थी, ठीक है ना, स्वार्थ वाली जो भावनाएं थी, उसको तो उसने उसी समय सामान्य इच्छा के निर्देशन में त्याग दिया। ठीक है मेरे दोस्तों, तो मानव का स्वभाव बदला कि नहीं बदला? बदलता है मेरे दोस्तों, ये आप याद रखना। ठीक है दोस्तों, लाइक शेयर जरूर कर लेना मेरे वीडियो को सर सभी। आगे बात करते हैं अब क्या क्या बदला उसके मानव के स्वभाव के अंदर, तो वो बात करते हैं थोड़ी सी। पहले जिसको वह कर्तव्य समझता था उसको अब वो क्या समझने लग गया? अधिकार। ठीक है मेरे दोस्तों, पहले संवेग समझता था, अब इसको क्या समझने लग गया? कर्तव्य समझने लग गया। पहले जिसको वह इच्छा समझा करता था उस इच्छा को अब वो क्या समझने लग गया? विवेक समझने लग गया। और पहले जो स्वार्थ वाली भावनाएं थी, जो पहले स्वार्थ की भावना थी उसको अब क्या समझने लग गया? परमार्थ की भावना। तो देख लो मेरे दोस्तों, मानव का स्वभाव सामाजिक समझौते के कारण रूसो के अकॉर्डिंग मानव का स्वभाव बदलता है। अंतिम प्राकृतिक अवस्था के अंदर मानव का स्वभाव बहुत गलत हो जाता है, पापी हो जाता है, स्वार्थी हो जाता है, झगड़ालू प्रवृत्ति का होता है, ठीक है, ईर्ष्या वाला हो जाता है। तो सामाजिक समझौते के दौरान उसके मानव स्वभाव में परिवर्तन आता है। ठीक है, कैसे आता है? सामान्य इच्छा के निर्देशन
के कारण। ठीक है, पहले कर्तव्य के स्थान, पहले कर्तव्य था वो अब किस में बदल गया, अधिकार में। समय किस में बदल गया, कर्तव्य में बदल गया। इच्छा किस में बदल गई, विवेक में बदल गई। और स्वार्थ की भावना किस में बदल गई, परमार्थ में बदल गई। ये मेन पॉइंट मेरे दोस्तों। ठीक है, तो पहले वो स्वार्थ था प्राकृतिक अवस्था के अंदर, अंतिम प्राकृतिक अवस्था के अंदर। तो अब मनुष्य कैसा हो गया, परमार्थ। जब मनुष्य परमार्थ की भावना से काम करेगा तो समाज अच्छा होगा कि नहीं होगा मेरे दोस्तों, होगा। तो मानव के स्वभाव में सामाजिक समझौते से परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ, अरे हुआ मेरे दोस्तों। ये आप थोड़ा सा याद कर लेना, इंटरव्यू में पूछ सकता है आपसे कि रूसो के अकॉर्डिंग मानव स्वभाव में परिवर्तन हुआ सामाजिक समझौते से, तो को कैसे हुआ थोड़ा सा आप बता देंगे। आगे बात करते हैं मेरे दोस्तों। आपसे यह भी पूछ सकता है कि जो सामाजिक समझौता हुआ, सामाजिक समझौता हुआ उसके एक समझौता हुआ, दो समझौता हुआ। तो ये याद रखना केवल ओनली फॉर लोक के अकॉर्डिंग दो समझौते होते हैं, बाकी होप्स और रूसो के अकॉर्डिंग एक समझौता होता है। तो आपके प्रश्न आ जाएगी सामाजिक समझौता किसके बीच में हुआ, और एक ऑप्शन रहे कि व्यक्ति व समाज के बीच में, व्यक्ति और समाज के बीच में। दूसरा ऑप्शन है व्यक्ति व व्यक्ति के बीच में। तो रूसो के अकॉर्डिंग सामाजिक समझौते का सही आंसर क्या है, व्यक्ति और समाज। जबकि व्यक्ति व्यक्ति के बीच में समझौता कहाँ हुआ था, लोक के अकॉर्डिंग हुआ था मेरे दोस्त। ठीक है, तो सामाजिक समझौता रूसो के अकॉर्डिंग किसके बीच में हुआ था, व्यक्ति और समाज के बीच में हुआ था। अब ये जो समझौता है कि पक्ष कितने थे, पक्ष, तो पक्ष आपको पता चल गया होगा, दो पक्ष थे, दो पक्ष थे। पहला व्यक्ति, दूसरा समाज। ठीक है, तो पक्ष कितने हो गए, दो। व्यक्ति को अपन क्या बोलते हैं, व्यष्टि भी बोल सकते हैं, व्यष्टि। बहुत सारी बुकों के अंदर व्यष्टि भी दे रखा है। और समाज को अपन क्या बोल सकते हैं, समष्टि। तो ये भी आ सकता है कि रूसो के अकॉर्डिंग समझौता हुआ व्यक्ति और समाज के बीच में। तो व्यक्ति और समाज कभी ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन में क्या आएगा, व्यष्टि और समष्टि। व्यष्टि का मतलब व्यक्ति, व्यक्ति और समष्टि का मतलब हो गया समाज। ठीक है, आगे बात करते हैं कि सामाजिक समझौते के अंदर जो समाज बना, और जो समाज बना तो वो किसके निर्देशन में बना था, सामान्य इच्छा के निर्देशन में। सामान्य इच्छा के निर्देशन में बना। और सामान्य इच्छा क्या होती है, लोगों की आदर्श इच्छाओं का योग। आदर्श इच्छाओं का योग सामान्य इच्छा होती है। तो सामान्य इच्छा के निर्देशन में समाज बना। ठीक है, ठीक है। अब समाज में जो भी, अब समाज तो बन गया, ठीक है। अब समाज बन गया तो जैसे ये समाज बन गया, ये सभी लोग आकर समाज का निर्माण किया, यह समाज बन गया। सामान्य इच्छा के निर्देशन में समाज बन गया। लेकिन समाज के लोग तो काम करने का, समाज तो बन गया, लेकिन अब काम कौन करेगा, शासन कौन चलाएगा, कानून नियम कौन बनाएगा। तो ये लोग तो अपना अपना काम करने के लिए चले जाएंगे, तो फिर कानून नियम कौन बनाएगा, सामान्य इच्छा के निर्देशन में। तो रूसो ये कह रहा है कि ये लोग किसी एक राजा को या कुछ लोगों को सरकार चलाने का अधिकार देते हैं। ठीक है, जिससे क्या बनती है, सरकार बनती है, अर्थात राजा बनता है, व्यवस्थापिका बनती है। तो समाज के ये लोग एक सरकार बनाते हैं, कुछ लोगों की सरकार बना देते हैं, या एक राजा बना देते हैं, या
कुछ लोगों के 5-10 व्यक्तियों को नियुक्त कर देते हैं कि आप इस समाज के ऊपर कानून नियम बनाओ। ठीक है, तो ये समाज बन गया, इन लोगों ने सरकार बना दी। अब ये जो सरकार है इस समाज को चलाने के लिए जो कानून बनाएगी, जो नियम बनाएगी रूसो के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो ये कानून और नियम कैसे बनेंगे? लोगों की सामान्य इच्छा के अकॉर्डिंग। ये लोग ये कहेंगे कि कानून ऐसा बनना चाहिए, तब सरकार कानून वैसा ही बनाएगी। ठीक है, अब यह बहुत कॉम्पिटिशनों में प्रश्न आ चुका है मेरे दोस्तों कि रूसो के अनुसार विधि या कानून का क्या अर्थ है? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए बताओ, देखा एक बार सोचो आप कि रूसो के अकॉर्डिंग कानून या विधि का मतलब क्या है, बताओ सोचो। तो इसका आंसर होना चाहिए, क्योंकि जो कानून और जो नियम बनाए जा रहे हैं वो समाज की सामान्य इच्छा के निर्देशन में बनाए जा रहे हैं। तो कानून और नियमों का अर्थ हो गया कि लोगों की सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति। ठीक है मेरे दोस्तों, ये प्रश्न बहुत सारे एग्जामों में आ चुका है मेरे दोस्तों। तो आप याद रखना, रूसो के अकॉर्डिंग विधि या कानून शब्द का क्या अर्थ है? तो आंसर होना चाहिए सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति। ठीक है, क्योंकि कानून सामान्य इच्छा के अकॉर्डिंग बनाए जा रहे। अब ध्यान दो, ये जो सामान्य इच्छा है वो सामान्य इच्छा को ही रूसो क्या मानता है? सर्वोच्च मानता है, संप्रभु मानता है। ये याद रखना, इस सामान्य इच्छा को ही रूसो क्या मानता है? संप्रभु मानता है, संप्रभुता मानता है, अर्थात सर्वोच्च शक्ति मानता है, सर्वोच्च शक्ति मानता है। ठीक है, तो इसका मतलब यह हो गया कि जो समाज के लोगों के पास जो आदर्श इच्छा है, जो आदर्श इच्छाओं का योग है, सभी लोगों की जो समाज के अंदर जो लोग थे, जो समझौता बनाया गया था उसके अंदर जो लोग थे, तो उन सभी लोगों के आदर्श इच्छाओं का योग क्या है? सामान्य इच्छा है। और उसी को ही रूसो संप्रभुता करता है, सर्वोच्च शक्ति कहता है। और उसी इच्छा के अकॉर्डिंग सरकार का निर्माण हुआ, और सरकार बाद में क्या बनाती है? कानून नियम बनाती है। तो अब आप ये बताओ कि रूसो इस सरकार को भी क्या सर्वोच्च शक्ति देने की कोशिश करता है? क्या संप्रभुता देने की कोशिश करता है? नहीं मेरे दोस्तों, ये आपको एक याद रखना है कि रूसो के अकॉर्डिंग ओनली फॉर केवल समाज के लोगों की जो सामान्य इच्छा है उसी को सर्वोच्च मानता है, उसी को संप्रभु मानता है। और जो सरकार बनी, जो व्यवस्था बनी, जो राजसत्ता आई, जो राजा बना, उसके पास किसी प्रकार की संप्रभुता नहीं है, किसी प्रकार की सर्वोच्च शक्ति नहीं है। वह तो केवल सामान्य इच्छा के अकॉर्डिंग, लोगों की, समाज की सामान्य इच्छा के अकॉर्डिंग केवल नियम बनाएगा, कानून बनाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, तो यहां पर ये नहीं है। ठीक, आगे बात करते हैं अपन। यहां पर अब आप ध्यान दो कि इसने जो कानून बनाया और समाज के अंदर वो लागू होगा, क्योंकि इसके पास सर्वोच्च शक्ति नहीं है, इसके पास संप्रभुता नहीं है। तो मेरे दोस्तों ये बताओ, जिस आदमी के पास, जिस सरकार के पास कोई संप्रभुता नहीं होगी, सर्वोच्च नहीं होगी, तो क्या उसका कोई कहना मानेगा या नहीं मानेगा? नहीं मानेगा दोस्तों, क्योंकि पावर के बिना, पद के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। और पद और पावर किसके पास है? सामाजिक समझौते के अकॉर्डिंग लोगों के पास है, लोगों की सामान्य इच्छा के अकॉर्डिंग। यहाँ तो कुछ नहीं, ये तो कानून नियम बनाएगा।
तब एक आलोचना होती है। वो आलोचना क्या है? और वान क्या कहता है? वान नाम का विद्वान था, वो क्या कहता है? रूसो के सामाजिक समझौते की आलोचना करता है वान। रूसो व्यक्तिवाद को समष्टिवाद के साथ इस तरह मिला देता है, कि यह जनसाधारण से परे चला गया है। जनसाधारण से परे चला गया है। ठीक है मेरे दोस्तों, रूसो व्यक्तिवाद को समष्टिवाद के साथ इस तरह मिला देता है कि यह जनसाधारण से परे चला गया। ठीक है, ये व्यक्तिवाद क्या है? क्योंकि व्यक्तिवाद का अर्थ अपन ये लगाएंगे अर्थ कि व्यक्ति ने अपने अधिकार व स्वतंत्रताएं अर्थात अपन ये कह सकते हैं कि अपनी सर्वोच्च शक्ति को किसको दे दिया? सामाजिक समझौते को दे दिया। किसको दे दिया? जब व्यक्तियों ने सामाजिक समझौता किया, व्यक्ति आपस में यहाँ आते हैं, बड़ा समाज बनते हैं, तो इस समाज को सामान्य इच्छा के निर्देशन में अपने तमाम अधिकार, तमाम स्वतंत्रताएं अर्थात सर्वोच्च शक्ति समाज को सामान्य इच्छा के निर्देशन में दे देते हैं। लेकिन अब फिर रूसो के अकॉर्डिंग ये समाज सरकार का निर्माण करती है, सरकार का, और सरकार संप्रभु है नहीं, सर्वोच्च शक्ति है नहीं। सर्वोच्च शक्ति क्या है? सामान्य इच्छा है। तो आप ये बताओ कि मेरे दोस्तों, जो ये संपूर्ण अधिकार अर्थात इसी को वो व्यक्तिवाद कहते हैं। व्यक्ति ने अपना संपूर्ण अधिकार समाज को दिया। ठीक है, और ये अधिकार, ये अब इन अधिकारों की सुरक्षा कैसी होगी? सामान्य इच्छा के निर्देशन में इनके अधिकारों की सुरक्षा होगी। लेकिन ये जरूरी है क्या मेरे दोस्तों? सुरक्षा तो कानून नियमों से होती है ना। आज हमारे देश के अंदर हमारी सुरक्षा है, हम सब सुरक्षित है, तो कानून नियमों के अकॉर्डिंग ही तो है। ठीक है, क्या भारत सरकार के पास कोई सर्वोच्चता नहीं रहेगी, संप्रभुता नहीं रहेगी, तो क्या हम रह पाएंगे? ठीक है, ऐसी बात वान कह रहा है कि रूसो ने सरकार को कोई सर्वोच्चता नहीं दी और जनसाधारण के सभी अधिकार समाज को दे दिया, और समाज उस चलाने के लिए सरकार बना दी। लेकिन सरकार के पास सर्वोच्चता है नहीं, संप्रभुता है नहीं, तो कैसे लोगों की सुरक्षा हो पाएगी? ठीक है ना। तो इसलिए ये कह रहा है कि रूसो व्यक्तिवाद को समष्टिवाद का मतलब है समाज को, के साथ इस तरह मिला देता है कि यह जनसाधारण से परे चला गया। अर्थात इसको तो दे दिया, समाज को दे दिया, लेकिन समाज को चलाने के लिए क्या सरकार कानून नियम बना रही है, और कानून नियम अच्छी तरह से लागू कब होंगे? जब उसके पास सर्वोच्चता रहेगी, संप्रभुता रहेगी, तब ये जनसाधारण से परे चला गया। अब ये कानून नियम कैसे बने, कैसे चलेंगे, ये कोई कह नहीं सकता। इसीलिए वान ने ये आलोचना की है। एक बार दोबारा से मैं बोलना चाह रहा हूं, रूसो व्यक्तिवाद को समष्टिवाद के साथ इस तरह मिला देता है कि यह जनसाधारण से परे चला गया है मेरे दोस्त। और यही एक बात विरोधाभास भी आता है। यह आलोचना कर रहा है वान, उसी प्रकार से और भी विद्वानों ने आलोचना की थी। विरोधाभास क्या है? एक बहुत यहां पर विरोधाभास है।
कहीं भी आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए कि रूसो का विरोधाभास क्या है, तो यही एक विरोधाभास मिलता है। उसका विरोधाभास क्या है? अंतिम प्राकृतिक अवस्था में जब मनुष्य पापी हो जाता है, भ्रष्टाचार हो जाते हैं, उसमें स्वार्थी हो जाता है वो व्यक्ति, तब उसने सामाजिक समझौते के बारे में कहा था। प्रकृति की ओर लौट चलो, तो पुनः तो प्रकृति की ओर लौट जा नहीं सकते, तो उसने सामाजिक समझौता का सिद्धांत दिया। तब उसने ये भी कहा था कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है, ठीक है, और स्वतंत्र और मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है, लेकिन सभी जगह सामाजिक संस्थाओं से झगड़ा हुआ है, ये रूसो ने कहा था। तो ये कह रहा है कि फिर कहते हैं कि इस स्वतंत्रता को वापस दिलाने के लिए उसने क्या किया? सामाजिक समझौता किया। और क्या अब ये सामाजिक समझौते के अंदर, इस सामाजिक समझौते के अंदर क्या व्यक्ति की स्वतंत्रता सुरक्षित रहेगी? व्यक्ति की स्वतंत्रता या व्यक्ति के अधिकार सुरक्षित रहेंगे? कोई गारंटी थोड़ी है कि सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि वह सरकार को तो सर्वोच्च मानता ही नहीं है ना। सरकार को वो संप्रभुता नहीं दे रहा है, सरकार को सर्वोच्च शक्ति नहीं दे रहा है, तो ये कोई गारंटी थोड़ी है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता व अधिकार सुरक्षित रह सके। ठीक है मेरे दोस्तों, तो आलोचक ये कहते हैं कि रूसो ने लोगों के अधिकार और स्वतंत्रताएं सामान्य निर्देशन में दिला तो दिए समाज को, लेकिन समाज को चलाने के लिए जो सरकार बनी उसको वो संप्रभु नहीं माना, ठीक है, उसको सर्वोच्च नहीं माना। तो इसीलिए कई आलोचक ये कहते हैं, जैसे वान ने कह दिया कि उसने व्यक्तिवाद को समष्टिवाद में धकेल दिया, तो ये सरकार क्या उसके अधिकारों की सुरक्षा कर पाएगी? तो कई लोग ऐसे बोलते हैं कि रूसो ने सभी लोगों के अधिकार और स्वतंत्रताएं सामान्य निर्देशन के तहत समाज को दिला दिए, लेकिन समाज ने जो सरकार बनाई, क्या वो सरकार कानून नियम बनाकर क्या उसके अधिकारों की सुरक्षा कर सकती है? क्या उसकी स्वतंत्रताओं को जिंदा रख सकती है? क्या उसकी स्वतंत्रता बनी रहेगी? नहीं मेरे दोस्तों, ये आलोचक कहते हैं कि रूसो ने कहीं ना कहीं अधिकार और स्वतंत्रताएं समाज को दिला दिया, ठीक है, और फिर इस निरंकुश सरकार को वो समाज व अधिकार दिला दिया, जिसके कारण उसके अधिकार और स्वतंत्रताएं सुरक्षित नहीं हो रहे हैं। तो आलोचक ये कह रहे हैं कि सच्चाई तो ये है कि व्यक्तियों ने अपने तमाम अधिकार और स्वतंत्रताएं सरकार को दे दिया, और सरकार के पास सर्वोच्चता है नहीं, संप्रभुता है नहीं, इसलिए उसके अधिकारों की सुरक्षा नहीं हो रही है, ठीक है। इसलिए बात क्या है? वही बात है कि अधिकारों की सुरक्षा नहीं हो रही, तो वही स्वार्थ वाली प्रवृत्ति है, ठीक है। तो इस तरह से लोग आलोचना, ये विरोधाभास है कि रूसो कह रहे हैं कि नहीं इसकी स्वतंत्रता बनी रहेगी, तो आलोचक कह रहे हैं कि नहीं, ये तो के निरंकुश सत्ता के सामने इसको सौंप दिया है। तो ये विरोधाभास है कि क्या अधिकारों स्वतंत्रता जिंदा रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे। तो ये एक विरोधाभास है आपके सामने। अब ध्यान दो, रूसो ने सामाजिक समझौते के दौरान सामाजिक समझौता दिया, ये सामाजिक समझौता दिया, लोगों ने आपस में मिलकर क्या किया? बड़ा समाज का निर्माण किया सामान्य इच्छा के निर्देशन में। तो वो इस समाज को ही क्या कर रहा है? समाज को क्या है? सर्वोच्च मानता है, संप्रभु मानता है, सर्वोच्च मानता है, संप्रभु मानता है समाज को। वो समाज को भी नहीं मानता है, वो संप्रभु किसको मानता है? सामान्य इच्छा को। किसको मानता है? और सामान्य इच्छा को मानता है। और सामान्य इच्छा क्या होती है? समाज के, जो समाज बना था, इन समाज के लोगों की आदर्श इच्छाओं का योग क्या है? आदर्श
इच्छाओं का योग ही क्या है? सामान्य इच्छा है। अब बात करते हैं कि ये जो समाज है और समाज के द्वारा जो सरकार बनी, इस सरकार को और इस समाज को, दोनों को वो क्या मानता है? जैविक, साविक मानता है, आंगिक मानता है, और अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक मानता है। ठीक है, तो वो ये कह रहा है कि जो सरकार है वो लोगों की आदर्श इच्छाओं के अकॉर्डिंग कानून नियम बनाएगी। ठीक है, और समाज का भी ये कर्तव्य है कि वह लोगों के अधिकारों की और स्वतंत्रताओं की सुरक्षा सामान्य इच्छा के निर्देशन में करेगी। तो ठीक है, इसलिए ये स्वयं तो कोई कानून बना ही नहीं सकता। कानून कैसे बनेगा? सामान्य इच्छा के निर्देशन में सरकार बनाएगी। इसीलिए कहता है कि राज्य या सरकार या समाज कोई भी व्यवस्था चालू करती है तो वो लोगों की आदर्श इच्छाओं को ध्यान में रखकर करती है, खुद अपने विवेक से कुछ नहीं बनाती है। यदि अपने विवेक से कुछ बना भी दिया और वो सामान्य इच्छा के अकॉर्डिंग नहीं है तो लोगों को वह अधिकार भी देता है कि वह सरकार को बदल सकते हैं, उसकी जगह नई सरकार बना सकते हैं मेरे दोस्तों। तो ये जो भी कानून बनते हैं सरकार के द्वारा, जो भी समाज के द्वारा लोगों की सुरक्षा होती है, सबको सामान्य इच्छा के निर्देशन में होता है। इसीलिए, और सामान्य इच्छा किसकी होती है? जीवित लोगों की। इसीलिए वह इस समाज को, और समाज को अपन कह सकते हैं कि नागरिक समाज, जब समझौता बना था तो जो बड़ा समाज बना था उसको कह सकते हैं नागरिक समाज। और नागरिक समाज को अपन क्या कहेंगे? राज्य। क्या कहेंगे? और राज्य को चलाने के लिए क्या बनी? सरकार। ठीक है, तो नागरिक समाज और राज्य, सरकार, राज्य और नागरिक समाज, राज्य और सरकार, सभी को वो क्या मानता है? जैविक, साविक, आंगिक और ऑर्गेनिक मानता है। वो कैसे? वो थोड़ा देखते हैं अपन। आंगिक कैसे माना? साविक कैसे माना वो देखिए। विधि निर्माण की शक्ति को सिर के समान माना। कार्यकारिणी शक्ति को किसके समान माना? भुजाओं के समान माना। न्यायपालिका को शक्ति को न्यायपालिका की शक्ति को मस्तिष्क माना। क्या माना मेरे दोस्तों? मस्तिष्क माना। कृषि, उद्योग व वाणिज्य, कृषि, उद्योग तथा वाणिज्य को क्या माना? पेट के समान माना। पेट के समान माना। और राजस्व की शक्ति को क्या माना? रक्त के समान माना। तो मेरे दोस्तों, आपसे इंटरव्यू में, परीक्षाओं में, प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जा सकता है कि रूसो के अकॉर्डिंग राज्य क्या है। तो रूसो के अकॉर्डिंग राज्य एक जैविक संस्था है, एक ऑर्गेनिक संस्था है, एक सावयवी संस्था है। ये याद कर लेना मेरे दोस्तों। ये बहुत एग्जामों में प्रश्न पूछा जा चुका है और प्रश्न पूछा जाएगा। तो वो सावयवी मानता है, आंगिक मानता है, ऑर्गेनिक मानता है। वो कैसे माना मेरे दोस्तों? विधि निर्माण की शक्ति को क्या माना? सिर के समान। और कार्यकारिणी शक्ति किसको माना?
भुजाओं के समान, और न्यायपालिका की शक्ति को मस्तिष्क के समान माना, कृषि उद्योग और वाणिज्य को पेट के समान माना, और राजस्व को किसके समान माना, रक्त के समान माना मेरे दोस्तों। ठीक है, आगे बात करते हैं कि रूसो जो है यह सामाजिक समझौता दिया, व्यक्तियों ने सामाजिक समझौते किया, अलग अलग व्यक्ति आकर सामाजिक समझौता किया सामान्य इच्छा के निर्देशन के अंदर। सरकार बनी मेरे दोस्तों। सरकार किसके निर्देशन में काम करेगी, सामान्य इच्छा। और सामान्य इच्छा क्या है, लोगों की आदर्श इच्छाओं का योग है। तो सरकार कानून नियम कैसे बना रही है, कानून नियम कैसे बना रही है, सामान्य इच्छा के निर्देशन में, लोगों की आदर्श इच्छाओं के निर्देशन में बना रही है। तो ये जो कानून नियम बन रहे हैं वो कैसे बन रहे हैं, लोगों की इच्छा के अकॉर्डिंग, अर्थात लोग क्या चाह रहे हैं, समाज के लोग क्या चाह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग सरकार बनी, और उसी के अकॉर्डिंग कानून नियम बन रहे हैं, अर्थात लोगों की इच्छा के अकॉर्डिंग कानून बन रहे हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि जब लोगों की सामान्य इच्छा के अकॉर्डिंग कानून नियम बन रहे हैं, सरकार अपने विवेक से कोई कानून नियम नहीं बना रही है, तो इसीलिए कहा जाता है कि जो रूसो है वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का जनक है। किसका जनक है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का जनक है। ये शब्दावली आप याद रखना मेरे दोस्तों। अब आपसे कोई पूछे कि रूसो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का जनक क्यों है, तो आपका आंसर ये होना चाहिए कि सरकार जो भी कानून नियम बना रही है वो सामान्य इच्छा के निर्देशन में बना रही है, सरकार अपने विवेक से कुछ नहीं कर रही है। अर्थात यहां क्या हो गई, जनता सर्वोच्च हो गई, जनता की जो सामान्य इच्छा है वो सर्वोच्च हो गई मेरे दोस्तों। ठीक है, इसीलिए रूसो को प्रत्यक्ष लोकतंत्र का जनक कहा जाता है। एक लास्ट बात मैं और आपको एक बात समझाना चाह रहा हूं कि जब रूसो को प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहा जाता है, अपन ये भी कह सकते हैं कि रूसो लोकप्रिय संप्रभुता का जनक है। इसी के कारण रूसो क्या है, लोकप्रिय संप्रभुता का जनक है। तो जनक तो कौन सा हो गया, रूसो हो गया। तो कई कॉम्पिटिशनों में ये आता है कि लोकप्रिय संप्रभुता के समर्थक कौन कौन से हैं, तो लोकप्रिय संप्रभुता का जनक तो रूसो हो गया, लेकिन बात करें कि लोकप्रिय संप्रभुता के समर्थक कौन कौन से, तो ऑप्शन आते हैं कि रूसो, सिसरो और एल्थुजियस। ये तीन नाम आप याद रखना कि रूसो तो लोकप्रिय संप्रभुता का जनक है ही है इसका समर्थक, लेकिन इसके अलावा सिसरो है, एल्थुजियस है, ये भी आपको याद रखना है। मेरे दोस्तों टाइम बहुत हो गई, क्लास थोड़ी लंबी हो गई है, और तो आज की क्लास इतनी ही मेरे दोस्तों। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अरे मेरे दोस्तों पूरे हिंदुस्तान में फैला दो यार, मेरी इतनी सी आपसे विनती है। नमस्कार दोस्तों।